हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में आप लोगों की एडुकेटर रीटा रानी HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQs को यहाँ पे कवर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। द अंडर प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है? देखिए, जब क्या किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। जो इंटरनेशनल लेवल आप लोगों के पास में रहता है, वहां पे क्या होता है, जहां पर एक कंट्री से क्या होता है दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट जाता है तो उसको इंटरनेशनल लेवल कहा जाता है। तो जब इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स को बेचा जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। और जब इंटरनेशनल लेवल पे गुड्स को परचेज किया जाता है, गुड्स को खरीदते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। ठीक है। सो द अंडर प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का प्राइस है मतलब कि बाहर जो है वो अपना प्रोडक्ट हम लोग कम प्राइस के ऊपर बेच रहे हैं। कितना कम? यूजली बिलो द कॉस्ट और बिलो द होम कंट्री प्राइस। मतलब कि यहाँ से तो कम बेच ही बेच रहे हैं और कॉस्ट से भी कम बेचते हैं। तो ये आप लोगों के पास में कंसेप्ट जो होता है ये क्या कहलाता है, डंपिंग होता है। डंपिंग एक प्रोसेस होती है, एक प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो क्या किया जाता है, होम कंट्री में जो प्राइस रखा जाता है उसका वो क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। होम कंट्री में जो प्राइस है वो क्या रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा। लेकिन जहां पे दूसरी कंट्रीज के अंदर बेचा जा रहा है, जो होस्ट कंट्री कहेंगे, वहां पे जो प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा और बिलो द कॉस्ट भी हो सकता है। और जब ऐसा होता है कि जो प्राइस होता है वो बिलो द कॉस्ट हो जाता है, मतलब कि हमारी कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाती है, ऐसे प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हम लोगों के पास में प्रेडेटरी डंपिंग होती है। डंपिंग के अलग अलग टाइप होता है, स्पॉडिक डंपिंग, रिवर्स डंपिंग, ठीक है, ओकेजनल डंपिंग। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडेटरी डंपिंग। जब प्राइस इतना कम कर दिया जाता है कि कॉस्ट भी कवर नहीं होती है, तो ये क्या कहलाता है, प्रेडेटरी डंपिंग होता है। ये आंसर क्या हो जाएगा, डंपिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। एम्बार्गो का मीनिंग जो रहता है ये क्या रहता है, तो जो एम्बार्गो होता है ये एक स्पेसिफिक टाइप का कोटा होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है, जो क्या करता है, ट्रेड को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। क्लियर हो गया? एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटा दैट प्रोहिबिट ऑल द ट्रेड, तो ये क्या होता है, एम्बार्गो कहलाता है। ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज दैट हैज द गोल ऑफ एब्लॉइशिंग ऑल द टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है, जो टैक्स रेट वगैरह होती है, तो अब्लॉइश करना ऑल द टैरिफ बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। तो जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में टैरिफ को क्या कर दिया जाता है, अब्लॉइश कर दिया जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट कहलाता है ये क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ये आप लोगों के पास में एक कंसेप्ट रहता है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। लेवल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन का क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है, जहां पे आप लोगों के पास में सबसे पहले क्या आता है, फ्री ट्रेड एरिया आता है, जहां पे क्या होता है कि जो मेंबर कंट्रीज रहते हैं उनके बीच में ट्रेड को क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है। फ्री ट्रेड एरिया होता है, कस्टम यूनियन रहता है, कॉमन मार्केट होती है, इकोनॉमिक यूनियन रहता है, पॉलिटिकल यूनियन। ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लेवल ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन पैटर्न। इंटरव्यू लिए जाते हैं तो इंटरेक्शन किस में नहीं होती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ इंटरेक्शन। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, होगा डेप्थ इंटरव्यू में होगा, स्ट्रेस इंटरव्यू होगा। लेकिन जो पैनल इंटरव्यू होता है इसमें इंटरेक्शन वगैरह नहीं होती है। पैनल क्या होता है, ग्रुप ऑफ द पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, वो मिल बैठते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो जो रहता है पैनल इंटरव्यू, ये इंटरेक्शन बेस्ड नहीं होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है गाइस, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ स्टाफिंग। ये क्या होती है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है जहां पे क्या किया जाता है, जहां पे क्या किया जाता है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे क्या क्रिएट किया जाता है, एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को क्रिएट किया जाता है, जहां पे क्या होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को कहा जाता है कि आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो अपनी दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर होगा? तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है, स्टाफिंग का पार्ट होता है। ठीक है, रिक्रूटमेंट अलग अलग टाइप की होती है। एक बेसिकली जो रहती है ये क्या होती है, इंटरनल रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है,
और एक क्या होती है हम लोगों के पास में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है। तो जो इंटरनल रिक्रूटमेंट रहती है इसके अंदर किस चीज को इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पे ट्रांसफर आता है, सेम लेवल के ऊपर की जाती है। प्रमोशन, जब एक पर्सन को उसका हाई लेवल दे दिया जाता है तो वो प्रमोशन होता है, और अगर लो कर दिया जाता है तो वो डिमोशन होता है। और एक क्या होता है, ले ऑफ होता है। जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर आप लोगों के पास में मीडिया एजेंसी आती है, गवर्नमेंट एजेंसीज आती हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज आती हैं, कैजुअल कॉलर हो गए, ठीक है, फैक्ट्री के गेट हो गए, तो ये काफी सारे टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे पूछे कि जो डायरेक्ट मेथड है वो कौन सा है, मतलब कि जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं। तो कंसल्टेंसी फर्म, तो ये आप लोग के पास में एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होती है, जहां पर काफी सारी कंसल्टेंसी फर्म बनी हुई है जो जिनके पास में एम्प्लॉयज का बायोडाटा होता है, एम्प्लॉयर वहां पे आता है और वहां से कंसल्ट करके एम्प्लॉयज को लेता है। तो ये इनडायरेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के पास में लोग डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे लेबर यूनियन के पास जाते हैं, उसके पास में पर्सन होते हैं, तो ये भी इनडायरेक्ट है। एम्प्लॉय रेफरल, तो कोई एक एम्प्लॉय है वो दूसरे को रेफर कर रहा है, तो भी इनडायरेक्ट है। लेकिन जो जॉब फेयर है, जहाँ पे कंपनी क्या करती है, खुद जाकर क्या करते हैं, कैंपस के अंदर जॉब फेयर लगाती है, तो वो डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट हो जाएगा। जॉब फेयर आर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड वेयर द एम्प्लॉयर एंड द जॉब सीकर, जो एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय हो गए, वो इंटरेक्ट करते हैं इन ए पर्सन। ये मेथड अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को मीट करेंगे, एवेल्युएट करेंगे कैंडिडेट को डायरेक्टली, ठीक है। बाकी जो कंसल्टेंसी फर्म है, लेबर यूनियन है या फिर एम्प्लॉय रेफरल भी है, तो एक पर्सन दूसरे को रेफर कर रहा है, ये सभी इंटरमीडियरीज होती हैं और यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड आ जाता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक फॉर फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड। तो आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक एक्टिव रिसोर्स होता है, जो अगर अच्छा होगा तो बाकी जो आप लोगों के पास में रिसोर्सेज होते हैं वो अपने आप एफिशिएंट तरीके से वर्क करते हैं। तो एम्प्लॉय की नीड को फोरकास्ट करना है कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड है, उसको फोरकास्ट करने के लिए क्या क्या टेक्निक होती है। तो उसके लिए एक डेल्फी टेक्निक होती है, ठीक है, रेशियो ट्रेंड मेथड आप लोगों के पास में रहता है, वर्क स्टडी मेथड होता है, लेकिन स्किल इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या होता है, स्ट्रोक होता है, तो स्किल का स्ट्रोक, तो ये जो है ये ह्यूमन रिसोर्स नीड को फोरकास्ट करने का मेथड नहीं है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये याद भी रख लीजिएगा डेफिनेशन, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि उसके पास में राइट नंबर एंड राइट काइंड ऑफ पीपल हो, राइट प्लेस के ऊपर, राइट टाइम के ऊपर अवेलेबल हो, कैपेबल हो, ताकि वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने टास्क को कंप्लीट कर सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस होती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि उसके पास में राइट नंबर है, राइट नंबर ऑफ द पीपल है, सही तरीके से अवेलेबल है, राइट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है, राइट टाइम के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो डेफिनेशन है ये किन्होंने दी है, इट वाज गिवन बाय डेविड ए डिसेंसो एंड स्टेफन पी रॉबिन्स ने ये दी है। किन्होंने दी है, डेविड ए डिसेंसो एंड स्टेफन पी रॉबिन्स ने दी है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड कॉल्ड द DMAIC, जिसकी फुल फॉर्म जो है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, पहले किसी भी प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है, किसी भी चीज को डिफाइन किया जाता है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, देन आफ्टर क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके बाद में क्या आता है, इम्प्रूव आता है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, और लास्ट में क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्या रहता है, DMAIC, डिफाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो ये किसका फीचर होता है, तो ये क्या किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है ना ये ओल्ड प्रोडक्ट के ऊपर लगती है, याद रखना, क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, तो वो ओल्ड प्रोडक्ट के ऊपर होता है। तो ये किसका प्रोसेस होता है, आप लोगों के पास में 6 सिग्मा का कंसेप्ट होता है। 6 सिग्मा DMAIC एक डाटा ड्राइवर इंप्रूवमेंट साइकिल है जो क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करती है, स्टेबलाइज करते हैं बिजनेस प्रोसेस को एंड डिजाइन को। ये कोर कंपोनेंट होता है किसका, 6 सिग्मा का। 6 सिग्मा एक मेथोडोलॉजी होती है जो क्या करती है, क्वालिटी को, प्रोडक्ट को क्या करती है, इंप्रूव करती है, ठीक है। तो ये 6 सिग्मा जो रहता है ये किसके ऊपर फोकस करता है, इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। कैसे, बाय आइडेंटिफाई किया जाता है और जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है, और जो भी प्रोसेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो भी वेरिएबिलिटी होती है उसको मिनिमाइज किया जाता है।
सिक्स सिग्मा एक प्रोसेस होती है, किस चीज की प्रोसेस होती है, ये क्या करती है, एम करती है कि इसमें क्या किया जाता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी रहती है उसको क्या किया जाता है, इम्प्रूव कर दिया जाता है। सो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है वो कैसे किया जाता है, जो भी डिफेक्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और जो भी वेरिएबिलिटी होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की उसको क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है। ठीक है, और इसकी जो प्रोसेस रहती है वो आप लोगों के पास में क्या रहती है, डीएम एआईसी आप लोगों के पास में रहती है, दैट इज डिफाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है, और उसके बाद में आप लोगों के पास में एनालाइज किया जाएगा, इम्प्रूव किया जाता है, और क्या किया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है जी। और एक डीएमएआईसी प्रोसेस आप लोगों के पास में रहती है, और एक क्या होती है, डीएम ADV रहती है। ठीक है, ये भी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे एनालाइज कंट्रोल कर रहे हैं तो ये ओल्ड प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन जो क्या रहती है, DMADV रहती है, जिसकी फुल फॉर्म जो रहती है ये आप लोगों के पास में क्या रहती है, पहले क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, उसके बाद में क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, देन आफ्टर एनालाइज किया जाएगा, ये तो सेम ही है। वहां पे इंप्रूव किया था क्योंकि वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था, यहाँ पे नया प्रोडक्ट है तो नए को क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, और क्या किया जाता है, डिजाइन करने के बाद में उसको क्या किया जाता है, वेरीफाई कर दिया जाता है। डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिफाइन किया जाता है, मेजर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है और वेरीफाई कर दिया जाता है। तो DMAIC आईसी वाला और प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, ये वाला किसके ऊपर अप्लाई होता है, न्यू प्रोडक्ट्स के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, इनोवेशन के ऊपर ये क्या करता है, फोकस करता है, याद हो जाएगा। और TQM जो रहता है ये क्या होता है, आप लोगों के पास में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे पूरी की पूरी क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता है, कॉस्ट को कम किया जाता है, टोटल क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। केन्जियन कॉस्टिंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, और कॉस्ट के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए कंटिन्यूसली क्या करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है।
हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन। एक डिसीजन लिया जाता है, तो जो प्रोग्राम डिसीजन होता है, जो सोच समझ के लिया गया होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ये क्या होता है, जनरली आप लोगों के पास में क्या होता है, रूटीन नेचर का होता है। जो जनरली रूटीन नेचर का होता है उसको क्या जाएगा, तो ये लोअर लेवल करता है, कैरेक्टर रेडीली अवेलेबल होता है, ठीक है, क्लियर होता है, पॉलिसीज रूल होती है, तो ये भी ठीक है। वैग्यू, वैग्यू का मतलब होता है चीजों का क्या होना, अनक्लियर होना, तो ये जो होगा ये इसका पार्ट नहीं होता है, ठीक है जी। और एक ये याद रखिएगा, जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, जिनको फॉलो करना क्या होता है, जरूरी होता है। जिनको फॉलो नहीं किया तो किस चीज का कंसेप्ट आता है, पनिशमेंट्स का कंसेप्ट आता है कि पनिशमेंट अप्लाई हो जाएंगी अगर रूल को तोड़ा तो। लेकिन जो पॉलिसीज रहती हैं ये कौन से नेचर की होती हैं, जनरल नेचर की होती हैं। अगर इनको मानना या ना मानना क्या होता है, जरूरी नहीं होता, तो ये बाइंडिंग नहीं होती है। प्रोग्राम डिसीजन कैसे होते हैं, जो रूटीन नेचर के होते हैं। रेपिटेटिव डिसीजन होते हैं जो एस्टेब्लिश गाइडलाइन में किए जाते हैं, ये लोअर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे किए जाते हैं, बेस्ड होते हैं क्लियर प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के ऊपर। और अनएम्बिगस होते हैं, अनक्लियर। एम्बिगस का मतलब क्या होता है, अनक्लियर होना। अब अनएम्बिगस लग गया तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, क्लियर होना, ठीक है, तो ये क्लियर होते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउथ्रॉन स्टडी इज एसोसिएटेड विद विच मैनेजमेंट अप्रोच। तो हाउथ्रॉन स्टडी, ये स्टडी जो है वो किन्होंने की है, ये जो स्टडी है ये की है एल्टन मायो ने ये स्टडी की है। तो ये किससे जुड़ी हुई है, तो ये बिहेवियरल अप्रोच से जुड़ी हुई होती है। पर 3 स्कूल होते हैं मैनेजमेंट के, क्लासिकल अप्रोच होती है, एक क्या होती है, न्यू क्लासिकल अप्रोच होती है, और एक क्या होती है, मॉडर्न अप्रोच होती है। एक क्या रहती है, क्लासिकल अप्रोच होती है, एक क्या रहती है, न्यू क्लासिकल अप्रोच होती है, और एक क्या रहती है हम लोगों के पास में, मॉडर्न अप्रोच होती है। तो जो क्लासिकल अप्रोच रहती है इसके अंदर 3 स्कूल आते हैं आप लोगों के पास में। एक होता है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होती है, जो किन्होंने दिया है, हेनरी फ्योल ने दिया है। सेकेंड हम लोगों के पास में साइंटिफिक मैनेजमेंट होती है, जो FW टेलर ने दी है। थर्ड हम लोगों के पास में ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, जो किन्होंने दी है, मैक्स वेबर ने दी है। न्यू क्लासिकल अप्रोच में बिहेवियरल अप्रोच आती है, इसमें मोटिवेशन की अलग अलग अप्रोचेस आती हैं, ठीक है, और एक आप लोगों के पास में ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है, ठीक है। तो ये एल्टन मायो ने दी है। हाउथ्रॉन स्टडीज जो होती है वो बिहेवियरल अप्रोच से जुड़ी हुई होती है। और जो मॉडर्न अप्रोच होती है उसमें क्वांटिटेटिव अप्रोच आती है, कंटीजेंसी अप्रोच आती है, और एक क्या रहती है, सिस्टम अप्रोच आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बिहेवियर। सो थैंक यू टू एवरीवन। अगर अच्छा लग रहा है हमारे वीडियोस तो इनको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।